श्री गुरु के प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करी। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग आज जगत गुरु शिव के माने हैं, आदि गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, देवों के देव महादेव हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे शिव गुरु बड़ जाति के हैं कि छोट जाति के। हम लोग के ये मालूम है कि तीनों लोग के मालिक हैं, सबका सृष्टि के रचना इन्हीं लोग करते हैं। तो हम लोग के तो यही मालूम है, लेकिन हम लोग के जात पात से क्या मतलब है कि कौन कौन जात है कौन कौन नहीं, जबकि हमारे हरेंद्रा जब हमारे तीनों लोग के मालिक महादेव जात पूछ के जन्म किसी को नहीं देते हैं, वो धरती पर सबको मानो तन में जन्म देते हैं और 80 4 84 जोनी भटकने पर मानो का तन मिलता है। लेकिन वो जात पात पूछ के जन्म नहीं देते हैं, वो केवल जन्म देते हैं माँ के कोख से। तो हम लोग हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे जो भी गुरु भाई गुरु बहना, चारों धर्म का आदमी हो, धर्म तो यहाँ बनाया गया है, वहाँ से 4 धर्म नहीं है, तो अलग अलग उनको रास्ता आने का नहीं है। एक माँ का तन से सबको जन्म लेता है और यहाँ आके बड़ और छोट अपने कर्तव्य कमाई के अनुसार उन लोग कहाते हैं। कोई राजा हो, कोई रंत हो, कोई फकीर हो, कोई भिखारी हो, कोई शराबी हो, कोई जुएड़ी हो, वो अपना कर्तव्य के कमीनी से ऐसे होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। यह गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है। ये संसार में ये लिखा हुआ है, वे वो नहीं रहता तो ये कोई नहीं कहता कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार सुख आबाद कर रहे हैं। साहब बार बार बतिया कहते हैं, साहब के पास ही जाता है कि साहब हम लोग चर्चा करते करते थक गए, हम लोग के दया नहीं मिला, हम लोग का घर महल नहीं बना, हमारा अन्न धन नहीं भरा, जो हम लोग चर्चा करते हैं तो इतना काहे कष्ट भोगते हैं, जो चर्चा नहीं करता है वो गलत काम करता है, वो बड़ी खुशहाल रहता है, अन्न धन से भरल रहता है, घर महल उनको सब कुछ है। साहब समझाते हैं कि सुनो, यहाँ आ करके वो घमंड कर रहा है और यहाँ आ करके वो ऐश मौज कर रहा है, तो वो एक समय की अगला जमाना में वो कमा के उतना रख दिया है, तो इस जमाना में आकर के खा रहा है और कुकर्म कर रहा है और ऐश मौज से सुख भोग रहा है। आप कमा के रखे हुए नहीं हैं, अब आप कमाने के लिए लगे हुए हैं महादेव के चरण में। अब आप धर्म के काम में लगे हैं, तो यह कमाते कमाते एक दिन आपका भी कोठरी भर जाएगा जब शक्ति से, तो आपका धन ही धन हो जाएगा, आपका जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। तो वो कमा के रख दिया है, उसको देख करके कुहकने के क्या दिक्कत है, क्या सोच है कि वो ऐसे खा रहा है वैसे खा रहा है। नहीं, वो कमा के रख दिया है, इतना कमीनी किया है कि उसको भगवान महादेव ने आज युग में धरती में कमा करके खा रहा है, कमा रहा है चाहे नहीं घट कर्म कर रहा है ना जी, और सुख से खा रहा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, हम यही कहेंगे कि दूसरों कुइयां में कूद रहा है तो आप कूदने के प्रयास मत कीजिए। एक गुरु बहना कल हमको फोन किए गोरखपुर से, रोते हुए कि दीदी देखिए ना, मेरा भाई आ करके बोल रहे हैं कि तुम छोटा जाति चमार डोम के शिव गुरु हैं, तुम काहे मानती हो जात के ब्राह्मणी हो करके, तुम काहे करती हो, तुम बड़ा जात हो, तुम काहे बड़ा जाति का शिव गुरु नहीं है, ये डोम चमार का है शिव गुरु। बताइए, विचार कीजिए। वो बेचारी रो रही थी, पूरा रो रही थी कि हमारा एक बहन है, वो भी यही बात कह रही है कि हर जगह ही चर्चा जा रही है, चर्चा कर रही है, ये चर्चा तो डोम चमार का है, बड़ा जाति का चर्चा नहीं है, ये शिव गुरु बड़ा जाति का नहीं है, ये छोटा जाति का है। अब हमारे सामने जब गुरु बहना गुरु भाई रहते तो हम पूछते कि भैया
आपका रामायण में, आपका शिव पुराण में, आपका वेद में, आपका शास्त्र में लिखा है कि शिव गुरु डोम चमार के हैं और बड़ा जाति के नहीं है। आप किसको भगवान मानते हैं? महादेव के जल चढ़ाने के लिए कांवर सजा के और चूतर हिलाते चल जाते हैं, बोल बम करते। तो बोल बम महादेव कांवर के जल चढ़ाने वाले दूसर कोई है, वो बराबर है। और जो जिसको हम लोग शिव गुरु माने हैं वो डोम चमार के हैं। मंदिर में खाली डोमे चमार पूजा करने के लिए जाता है कि वहाँ सर्व जात जाता है बाबा के पास कांवर लेके, और बाबा हर जात का वहाँ जल स्वीकार करते हैं। वहाँ का पंडित पुजारी देवघर का नहीं पूछते हैं कि बाबू तुम डोम हो जल लेके आए हो कि ब्राह्मण हो। वहाँ सब कर जल खुशी से महादेव का पास गिरता है और महादेव ने सब कर जल स्वीकार करते हैं। बताइए, आप एक मानव का तन हो करके आप जात पात कह रहे हैं, डोम चमार बना रहे हैं। आप लोग अपना वाणी सुधार दीजिए भैया। अरे मानना है तो मान लीजिए शिव गुरु का 3 सूत्र, न तो अंत काल पछताएगा कि प्राण जाएगा छूट। काचड़ा बिगने की कोशिश मत कीजिए। अगर मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो किसी गुरुबहना कर रही है तो उस पर कचड़ा मत बिगिए, न तो कचरा के परिणाम आपको गुरु ने बहुत मीठा फल देंगे। आपको और कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि आपको बहुत मीठा फल देंगे महादेव। जो शिव शिष्या के सताते हैं और जो शिव शिष्या पर कचरा डालते हैं, साहब कहते हैं कि उनको सरापिए मत, उनको सीधा कहिए कि हे श्री गुरु महेश्वर थोड़ा इनको समझा दीजिए कि ये भी इनका ज्ञान हो जाए। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि गुरु भाई गुरु बहना लोग अगर मानना है तो मान लीजिए, नहीं किसी भक्त को, किसी गुरु बहना को, किसी गुरु भाई कर रहे हैं अपना गुरु के चर्चा, गुरु में चल रहे हैं तो उनको गुड़ घींचने का प्रयास मत कीजिए, न तो इतना मीठा फल आपको महादेव देंगे कि बड़ी स्वादिष्ट लगेगा खाने में। यही हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। अभी फोन आया हमारे पास, अभी का आया माने हमारे पास रोज फोन आता है हर देश के। गुरु बहना लोग कहती है कि एक गुरु बहना फोन किए कि दीदी साहब का मंच पर फोटो लगा देती हैं, लोग माला डालती हैं और धूप अगरबत्ती दिखाती हैं, आरती उतारती हैं, मेरा कलेजा फट जाता है कि साहब अब अभी हमारे धरती पर हैं और साहब का लोग माला डाल के गुरु के मंच पर पूजा करती हैं, धूप अगरबत्ती दिखाती हैं। कितना हम लोग का कष्ट बीतता है साहब का देख के। और जब हम लोग बोलते हैं तो गुरु भाई गुरु बहना हम लोग पर चढ़ बैठते हैं कि काहे नहीं पूजा करेंगे, 3 सूत्र के ऊपर किए हैं तो भगवान नहीं है तो काहे हम लोग उनको पूजा करबे करेंगे, उनको अगरबत्ती दिखाएंगे, काहे नहीं दिखाएंगे, फोटो क्यों भेजे हैं? अब बताइए, फोटो काहे लिए भेजे हैं? इसलिए कि जो साहब का देखने का भाग नहीं है वो तो फोटो तभी देख के अपना मन का सतला करेगा। साहब किसके किसके घर जाएंगे और जाते हैं साहब, लेकिन आप वो तौल पर उतरिएगा, साहब का पुकारिएगा सच्चा मन से तो आपके घर साहब जाते हैं, हर शिष्या के घर साहब जाते हैं। लेकिन आप पहचानिएगा तब ना जी। तो साहब के का नाम है कि भाई वही में कोई रामायण पढ़ने वाला है तो कोई गली का ठोकर खाने वाला है, तो कोई निपढ़ है तो कोई पढ़ल है। तो हम साहब का फोटो लग जाता है कि सब कोई देख लेगा कि नहीं साहब ये है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, फोटो पर सवाल है। ये फोटो जो है गुरु के आसन पर लगता है और इसमें उनका पूरा फैमिली है। और जो कि दीदी का तस्वीर है, देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक गुरु का फोटो है और इसमें उनका पूरा फैमिली है, पूरा उनका परिवार भरा हुआ है। देख लीजिए कितना प्रेम से उनका सारी परिवार है इसमें। और ये जो है लीलम दीदी का फोटो है, देखिए ये लीलम दीदी का फोटो है। तो जब आसन पर जब चर्चा होता है तो गुरु का फोटो लगता है और दीदी का बगल में फोटो ही लग जाता है, लगता है फोटो। देखिए कितना एथी से रखे हुए हैं। तो दीदी धरती पर नहीं है, दीदी धरती छोड़ के चला गई। इसी से इनका फोटो ये गुरु के स्थल पर लगता है कि शिष्य का फर्ज बड़ी निभाई है दीदी। और देखिए ये साहब का फोटो है,
साहब का, तो ये साहब का फोटो नहीं लगाना है गुरु के पास। साहब का फोटो है और ये गुरु का पास नहीं लग सकता है, इसलिए कि अभी ये जिंदा है, ये धरती पर है, अभी संसार का ज्ञान दे रहे हैं, संसार का दुख दलिदर हरने के लिए ये अपने गुरु से अरज लगा रहे हैं कि जब तक हम धरती पर हैं तब तक हम अपने गुरु का कुछ काम करके जाएं, लोगों के कुछ बांट के जाएं। लेकिन कोई नहीं मानता है। साहब का फोटो लगा देती हैं और लगा करके और माला डाल देती हैं, धूप अगरबत्ती दिखाती हैं, तो लोग कहता है कि साहब काहे हमेशा दुख में रहते हैं, काहे साहब का हमेशा कष्ट रहता है। ये रहता है साहब का कष्ट हम और आपका कमी से, आपका ठीक करने के लिए साहब ने इतने कष्ट में पड़ते हैं। और जो कि ज्वाइंट फोटो है साहब और दीदी के एके में है, जो ये साहब हो गए और ये दीदी हो गए, तो इसका फोटो ज्वाइंट लगा बेचाता है, इसका फोटो ज्वाइंट बेचाता है। तो इसमें बीच में शिव गुरु का फोटो रहता है, शिव गुरु का फोटो रहता है। तो लोग गुरु बहना लोग यही तस्वीर लगा देती हैं और लगा करके उनको धूप अगरबत्ती दिखाती हैं, पूजा करती हैं। तो हमसे सवाल पूछी हैं गुरु बहना लोग गोरखपुर के कि क्यों आखिर तस्वीर में उनका फोटो दिया गया है ज्वाइंट। साहब को ये बात को मना नहीं करना चाहिए कि मेरा फोटो नीलम दीदी के संग में नत दीजिए, इसलिए कभी हम धरती पर हैं और धरती पर नहीं है। तो दीदी का फोटो लगता है, उसमें साहब रहते हैं ज्वाइंट फोटो में, तो उसमें बीच में शिव गुरु हैं। तो जिसका फोटो शिव गुरु का नहीं केवल रहता है, तो वही फोटो लोग मंच पर रख के चर्चा करती हैं। तो हम बोले देखिए साहब नहीं कहे हैं कि मेरा दोनों फोटो ज्वाइंट आप लोग छाप करके बेचिए और वही फोटो आसन पर रखिए। जब वही फोटो रखना होता तो ये अलग अलग फोटो काहे छापा हुआ है। साहब का अलग फोटो है, शिव गुरु का अलग है, नीलम दीदी का अलग है। और नीलम दीदी का फोटो के जितने आप सजा के अच्छा से रखिएगा, जितने उनको चरण के नजदीकी जाइएगा उतने दया मिलता है। लेकिन खाली सीधा सपाटा गुरु बहना लोग पा गई हैं कि कोई गुरु बहना अगर फोन नंबर दे देता है तो उनको चाटने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन कुछ समझती नहीं है गुरु बहना लोग कि वो दीदी क्या कह रही हैं, साहब क्या कर रहे हैं, शिव गुरु महेश्वर क्या कर रहे हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम जब चर्चा करते हैं तब बात को समझा समझा के बताते हैं और गुरु बहना लोग मोबाइल खोल के सुनती हैं और सुन करके भी बात को केयर नहीं करती हैं। फिर हमारे पास मोबाइल फोन करके पूछती है कि दीदी अपने मुंह से हम लोग के समझाइए। और वो मुँहे से न भैया समझाते हैं, इस चर्चवा में मोबाइलवा में जो हम भेजते हैं तो मुँहे से न बोल रहे हैं कि क्या मशीन वशीन थोड़े हमारे पास फिट है। और दीदी लोग जिस ये बात जो भेजते हैं ये बात को लोग रेगुलर नहीं मानती है और फोन करके कहती कि अपने मुंह से हमको समझाइए कि 3 सूत्र कैसे होता है, जो कि हम 50 बार 3 सूत्र के बारे में समझा सके हैं कि ऐसे दया मांगना है। 4 बजे भोर में चाहे 5 बजे भोर में उठ जाइए, शिव गुरु के प्रणाम कीजिए, माँ भवानी के प्रणाम कीजिए, साहब दीदी के प्रणाम कीजिए और प्रणाम करके चाहे ऐसे दया मांगना हो चाहे ऐसे दया ढांक के मांगना हो, अपना गुरु के तस्वीर पर ताकिए और दया मांगिए कि हे शिव गुरु, हम आपका शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, अपने शिष्या पर थोड़ा सा दया कर दीजिए गुरु। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा। हे शिव गुरु, घर में सुख शांति दीजिए, ज्ञान बुद्धि बच्चों लोग का दीजिए और हमको भी ज्ञान बुद्धि दीजिए कि आपके कार्य मैं कर सकूं, मेरा बाल बच्चा भी कर सके। यही दया का पात्र है। और दया इसे ही बताते हैं कि ऐसे दया मांगना है और कहते हैं कि बैठले नमः शिवाय का प्रणाम कर लीजिए। बार बार पूछती है कि मालवा कैसे गिराना है, तो मालवा में क्या कहना है, तो सांस द्वारा कैसे करना है। तो कोई कहता कि हम तुलसी के माला गिराते हैं, कोई कहता उदराज के माला गिराते हैं। तब विचार कीजिए गुरु भाई लोग कि जब उदराज के माला गिराना है, 108 का प्रणाम करना है, तो हम तुलसी का माला काहे के गिराएंगे, काहे तुलसी का माला गिराएंगे। तुलसी का माला गिराने के लिए साहब बोले हैं।
चाहे साहब ही किए हैं कि 108 का आप माला गिरेबे कीजिए। अगर आपका पैसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है माला लेने के लिए। अरे माला तो आपका दिल में है, दिल में माला उनको जपिए और मुंह बंद करके 108 बार, वो भी नहीं थी, गिनना नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट कर दीजिएगा सांस द्वारा नमः शिवाय, तो 108 हो जाएगा। अनगिनत के मतलब वही होता है, 108 हो जाएगा। ये बतिया हम बार बार गुरु बहना लोग से समझाते हैं, कम से कम हम 100 बार समझा के हार गए, वीडियो भेज के हार गए, लेकिन गुरु बहना लोग के समझ नहीं भैया आता है। एगो ना एगो कुछ पक्ष डाल के हमसे जवाब सवाल करने लगती है। तो हम यही कहेंगे कि कोई कह रहा है कि बड़ जाति के महादेव हैं, चर्चा तुर रहा है, और कोई कह रहा है कि डोम चमार के शिव गुरु हैं, चर्चा मत करो। केकरा केकरा के हम लोग जवाब दें, किसको किसको दें। कोई कह रहा है कि साहब क्यों फोटो भेजते हैं, लीलम दीदी आए अपन ज्वाइंट फोटो करते हैं, बीच में शिव गुरु के डालते हैं, साहब का इसमें गलती है, साहब काहे नहीं फोटो के रोकते हैं। तो हम लोग लगेबे करेंगे मंच पर, हम लोग पूजा करबे करेंगे। अब हम किसको किसको समझाएं, समझाते समझाते तो हम थक गए। लाख समझाने पर कोई नहीं मान रहा है। गुरु भाई गुरु बहना लोग, तो हम यही कहेंगे कि अगर मान जाइएगा, गुरु के रास्ता पर चलिएगा। गुरु किसी फोटो के साहब नहीं कहे हैं कि आप हमारा फोटो लीजिए चाहे नहीं लीजिए। गुरु साहब का कंपनी से फोटो नहीं छपाता है। जो बिजनेस करने वाला होता है उसको अगर एक अथी मिल जाता है तो फोटो खींच के अपना कंपनी से छाप छाप के बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रकाश वाला फोटो के उनके पास शिकायत जाता था तो वो प्रकाश वाला फोटो साहब बंद करवा दिए। अब इस फोटो का शिकायत जा रहा है, साहब ये भी फोटो के बंद करवा देंगे। जो ज्वाइंट वाला फोटो है बीच में जो शिव गुरु का प्रकाश है उसको भी बंद करवा देंगे। जब साहब पर सब अकलंक आ रहा है तो साहब उसको भी बंद करवा देंगे कि का साहब घरे का फोटो हुआ बेच के भोजन करने के लिए जाता है कि साहब अपने कंपनी से फोटो हुआ छपवा के भेजते हैं। नहीं तो दीदी लोग, हमारा यही हाथ जोड़ी है, हम बार बार आप लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं गुरु भाई गुरु बहना लोग से कि छेड़ भेड़ मत कीजिए। जिसको मानना है से मानिए, ना तो अंत काल पछताएगा कि प्राण जाएगा छूट। मानना है तो मान लीजिए, अरे तो छेड़ भेड़ मत कीजिए। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। और जो गुरु भाई गुरु बहना काबिल हैं उस गुरु भाई हम लोग नंबर देंगे कार्यालय के, और कार्यालय साहब से फोन लगा के पूछ ले कि महादेव क्या डोमे चमार के गुरु हैं कि पूरा धरती आकाश तीनों लोक के मालिक है। तो साहब उनको बहुत सुंदर से समझा देंगे और भाई अपने पेट का दर्द जो है उनका मिटा ले। और नहीं तो उनको जब बुझाता है, उनको रामायण उनको शिव पुराण में लिखा हुआ है, अगर ढेर पढ़ल लिखल है तो वो हम लोग के समझा सकते हैं, उनको बात के हम लोग मानेंगे। इसलिए कि हो सकता है कि साहब की बात भी नहीं पता होगा और बता दिए साहब के 3 सूत्र करिए, शिव को गुरु बनाइए। कि वो साहब से भी ज्ञानी गुरु भाई हैं तो ये बता सकते हैं, तो इनको बात के भी हम लोग मान लेंगे। कितने देवी मैया ऊपर हो गई धरती पर, कितने शिव गुरु भाई लोग पर ऊपर हो गए, गुरु बहना लोग पर ज्यादा तो गुरु बहने लोग पर ऊपर हैं, गुरु भाई पर नहीं कमे हैं। कितने दीदी लोग शिव गुरु के खिलाती हैं, कितनों गुरु भाई लोग पर आ जाते हैं। तो हम लोग कितने दीदी लोग का देवी मैया आ जाती हैं। हम लोग का गांव का बगल में एक गुरु बहना है कि उनको देवी मैया के नाम से लोग पुकारता है और उन पर कितने चढ़ावा चढ़ता है, कितने उनको पैसा, कितने सामान उनको दुआरी पर गिरता है। जिस घर में भैंस बनाती है उस चौकट पर लोग मुड़ी पटकता है। तो बताइए कि गुरु बहना भाग्यशाली न है, क्या उनका भाग है कि उन साक्षात देवी मैया ने उनको दर्शन दिए हैं। क्या भाग है कि उनको महादेव उनको सर पर रहते हैं। क्या गुरु का करिश्मा है कि उनको ऊपर शिव गुरु ने आ रहे हैं, उनके ऊपर देवी माई आ रही हैं। हम लोग तो इतना दिन भटक के चर्चा किए, पैदल चल के काट कूस गड़ के जंगले झाड़े कपड़ा लता सब नोचा गया।
कि कितने आदमी ने हम लोग का गाड़ी दिए, कितने आदमी का ना बोले, लेकिन आज तक हम लोग का शिव गुरु खेले नहीं शरीर पर, न हम लोग खिलवाने चाहते हैं कि हमारे पर शिव गुरु खेले नहीं। जहाँ है गुरु महादेव हमार, तहाँ विराजमान रहे और हम लोग दया मांगे, हम लोग के दया मिलते रहे। आज जो गुरुबाना पर शिव गुरु आते हैं उन पर ठाठ से आते रहिए कि वो झूमते रहे, खिलाते रहे, बड़ी खुशी का बात है। यही हम चर्चा करके और सभी गुरु भाई गुरुबाना लोग के बार बार विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और अपने चर्चा अपने गुरु के चरण में मैं रखती हूँ। गुरु भाई गुरुबाना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार कीजिए। ये मत कहिएगा कि साहब चर्चा बंद किए हैं तो ये क्यों करके डाल रही है। हम घर में अपने वीडियो बनाते हैं और घर ही में से अपना डालते हैं। कोई हमारे पास 2-4 गो 10 गो नहीं बैठता है। ये मेरा हाथ जोड़ी है, इसका कंप्लेन नहीं गुरु भाई गुरुबाना करना।